लाहौर पाकिस्तान के सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत और मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर तारीख में एक अहम मकाम रखता है। उसकी तारीख कदीम और पेचीदा है, जो सदियों पर मुहित है। लाहौर की तारीख का आगाज कदीम दौर में होता है। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक इस शहर की बुनियाद राजा लो ने रखी थी, जो रामायण के मशहूर किरदार राम के बेटे थे। इस वजह से उसे लोपूर कहा जाता था, जो बाद में लाहौर बन गया। शहर का जिक्र कदीम हिंदू और बुद्ध मत के मुतून में भी मिलता है। सल्तनत गजनविया के दौर में लाहौर ने इस्लामी सकाफत और तमद्दुन का मरकज बनने की राह हमवार की। 1021 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस पर कब्जा किया और उसके बाद ये इस्लामी सल्तनतों का एक अहम मरकज बन गया। 12वीं सदी में लाहौर गोरकानियों गौरियों के जेर असर आया, जिन्होंने शहर को अपना दाराल हुकूमत बनाया। मुगल दौर में लाहौर ने अपनी शान और शौकत की बुलंदी को छू लिया। अकबर आजम ने 1584 ईस्वी में उसे मुगल सल्तनत का दाराल हुकूमत बनाया और यहाँ शानदार तामीरात करवाएं, जिनमें शाही किला, शालीमार बाग और बादशाही मस्जिद शामिल हैं। मुगल दौर में लाहौर को शहरों का ज़ीवर और बागों का शहर कहा जाता था। इस दौर में फ़नून लतीफ़ा, अदब और फ़न तामीर के मैदान में लाहौर ने बेपनाह तरक्की की। सिखों के दौर हुकूमत 1799 ईस्वी से 1849 ईस्वी में लाहौर रंजीयत सिंह की सल्तनत का दाराल हुकूमत बना। इस दौर में शहर ने एक बार फिर तामीर और तरक्की देखी और यहाँ कई सिख गुरुद्वारे और इमारतें तामीर की गईं। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के बाद लाहौर बरतानवी राज का हिस्सा बन गया। बरतानवी दौर में शहर ने मगरबी तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शाबों में तरक्की की। 1947 ईस्वी में तकसीम हिंद के बाद लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और उसे मुल्क के सकाफती और तालीमी मरकज़ के तौर पर पहचाना जाने लगा। आज का लाहौर कदीम तारीख और जदीद तरक्की का एक हुसीन इम्तिजाज है। ये शहर अपने शानदार माजी के साथ साथ एक मुतहर्रिक और जानदार मुस्तकबल की तरफ भी गामजन है। लाहौर का तारीखी वर्सा, उसकी खूबसूरत इमारतें और उसके जिंदा दिल लोग इसकी इनफरादियत को बरकरार रखते हैं। लाहौर लाहौर है का मकूला शहर की अजमत और उसके तारीखी व सकाफती वरसे की इक्कासी करता है। लाहौर पाकिस्तान के सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत और मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर तारीख में एक अहम मकाम रखता है। उसकी तारीख कदीम और पेचीदा है, जो सदियों पर मुहित है। लाहौर की तारीख का आगाज कदीम दौर में होता है। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक इस शहर की बुनियाद राजा लो ने रखी थी, जो रामायण के मशहूर किरदार राम के बेटे थे। इस वजह से उसे लोपूर कहा जाता था, जो बाद में लाहौर बन गया। शहर का जिक्र कदीम हिंदू और बुद्ध मत के मुतून में भी मिलता है। सल्तनत गजनविया के दौर में लाहौर ने इस्लामी सकाफत और तमद्दुन का मरकज बनने की राह हमवार की। 1021 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस पर कब्जा किया और उसके बाद ये इस्लामी सल्तनतों का एक अहम मरकज बन गया। 12वीं सदी में लाहौर गोरकानियों गौरियों के जेर असर आया, जिन्होंने शहर को अपना दाराल हुकूमत बनाया। मुगल दौर में लाहौर ने अपनी शान और शौकत की बुलंदी को छू लिया। अकबर आजम ने 1584 ईस्वी में उसे मुगल सल्तनत का दाराल हुकूमत बनाया और यहाँ शानदार तामीरात करवाएं, जिनमें शाही किला, शालीमार बाग और बादशाही मस्जिद शामिल हैं। मुगल दौर में लाहौर को शहरों का ज़ीवर और बागों का शहर कहा जाता था। इस दौर में फ़नून लतीफ़ा, अदब और फ़न तामीर के मैदान में लाहौर ने बेपनाह तरक्की की। सिखों के दौर हुकूमत 1799 ईस्वी से 1849 ईस्वी में लाहौर रंजीयत सिंह की सल्तनत का दाराल हुकूमत बना। इस दौर में शहर ने एक बार फिर तामीर और तरक्की देखी और यहाँ कई सिख गुरुद्वारे और इमारतें तामीर की गईं। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के बाद लाहौर बरतानवी राज का हिस्सा बन गया। बरतानवी दौर में शहर ने मगरबी तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शाबों में तरक्की की। 1947 ईस्वी में तकसीम हिंद के बाद लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और उसे मुल्क के सकाफती और तालीमी मरकज़ के तौर पर पहचाना जाने लगा।
آج کا لاہور قدیم تاریخ اور جدید ترقی کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یہ شہر اپنے شاندار ماضی کے ساتھ ساتھ ایک متحرک اور جاندار مستقبل کی طرف بھی گامزن ہے۔ لاہور کا تاریخی ورثہ، اس کی خوبصورت عمارتیں اور اس کے زندہ دل لوگ اس کی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہیں۔ لاہور لاہور ہے کا مقولہ شہر کی عظمت اور اس کے تاریخی و ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتا ہے۔